ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कई दिनों से श्रद्धा का चर्चा हो रहा था, आज उसका समापन हम लोग करेंगे, ये बताते हुए कि श्रद्धा न केवल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है, श्रद्धा के अनुसार ही हमारा परिचय है एवं गति है, लेकिन ये भी समझना चाहिए श्रद्धाहीन होने से हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धा इज इंडिस्पेंसिबल, श्रद्धा होना अनिवार्य है, ज़रूरत है। श्रद्धा बिना हमारा कुछ बनेगा नहीं। समाधि षट संपत्ति के भीतर श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्ति अर्जन करने के लिए श्रद्धा का प्रयोजन है, लेकिन श्रद्धा छोड़ देने से सब कुछ चला जाएगा। तो जो श्रद्धाहीन होने से क्या होता है, आज श्रद्धा युक्त होने से क्या होता है, वो भगवद गीता में सप्तदश अध्याय में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा दिया। तो वो अंत में कहते हैं, अगर श्रद्धाहीन हो के तो शास्त्र विधि पहले श्लोक में बताया, जो शास्त्र नहीं जानते हैं लेकिन श्रद्धा से आकर कुछ ना कुछ करते हैं, जो अधिकांश व्यक्ति करते हैं, तो उसका फल होगा। जैसे श्रद्धा है वैसी फल होगा, निष्फल नहीं होगा। और ये भी बताया श्रद्धा 3 प्रकार, और सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसे जिसका श्रद्धा होगा फल वैसे अनुसार होगा। अगर कोई सात्विक श्रद्धा हो उसको परमात्मा का प्राप्ति होगा, और नहीं तो जैसी श्रद्धा है जो चाहते उसी अनुसार उसका फल लाभ होगा। लेकिन जो शास्त्र विधि जानते हैं, ये उल्टा, जो शास्त्र विधि नहीं जानते, श्रद्धा से अगर किया तो कुछ प्राप्ति होगा। जो शास्त्र विधि जानते हैं वो जानबूझकर श्रद्धाहीन होकर कोई कर्म करे, उसका क्या फल होगा ये भी बता दिया अंत में। द लास्ट श्लोक, वर्स 28 ऑफ चैप्टर 17 भगवद गीता। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम से जत असदिति च्युते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। अगर कोई श्रद्धाहीन होकर जो आहुति दे, कुछ याग करे, नहीं तो कुछ दान करे, यज्ञ दान तप 3 किस्म का कर्म बोला था। अगर कुछ याग करे अश्रद्धा के साथ, कुछ दान करे, दान पुण्य कर्म है, लेकिन अश्रद्धा के साथ दान करे, एवं तपस्तप, तो कुछ तप भी करे। तो अगर कोई भी कुछ करे एवं कृतज्ञ जो भी कुछ करे, वो क्या होगा, उसका नतीजा क्या फल होगा, असदिति इच्छते, उसका असत होगा, व्यर्थ हो जाएगा। इट डजंट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट
फ्रूटफुल नहीं होगा, उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा, दैट बिकम्स इनएफेक्टिव। और तो हम लोग सोचते हैं अच्छा इस जीवन में जो फल नहीं होता है परलोक में हमको फल मिलेगा, नहीं। नचेतत प्रेत्य न ही, उसको मृत्यु के बाद भी ना कुछ फल यील्ड करेगा, ना मृत्यु का पहले ही कुछ फल मिलेगा, व्यर्थ हो गया, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो सिर्फ श्रद्धा का जरिए इतना फर्क हो रहा है। इसका पूर्ववर्ती श्लोक में बताया वर्स 27 में, ये श्रद्धा से अगर जो भी कुछ थोड़ा वो कुछ कर जाएगा, किया जाए, वो फलदायक होगा। अभी श्रद्धा के साथ हम देखते हैं कि दो किस्म का फल होता है। एक जो श्रद्धा के साथ कर्म करते हैं कुछ सकाम भावना से, कुछ यह लोक या परलोक में कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है श्रद्धा साकार, तो फल मिलेगा, जिसे फल हम चाहते हैं उसी फल मिलेगा। तो अगर ये लोग में जो चाहते हैं मान बढ़ाई आदि धन संपत्ति जो कुछ चाहते हैं वो श्रद्धा साकार करें तो मिलेगा। और चाहते नहीं परलोक में जाके स्वर्गवास होगा, बहुत अच्छा ये होगा, वो भी जो चाहते हैं मिलेगा। लेकिन जो परमात्मा को चाहते हैं उसको परमात्मा ही मिलेगा। ये हमारा चाह के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार निर्धारित होगा। लेकिन जो अश्रद्धा साकार करेगा उसका ना उसको इहलोक में कुछ मिलेगा ना परलोक में कुछ मिलेगा, व्यर्थ हो गया। तभी प्रश्न आता है, जो शास्त्र में जो इसका वो जानकारी होते हुए भी वो अश्रद्धा साकार कर्म क्यों करते हैं? Why does he do it? इसका कारण है शास्त्र में विश्वास, जो उसका अश्रद्धा मतलब शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र में कुछ उसका विश्वास भरोसा नहीं है। तो अगर विश्वास भरोसा नहीं है तो शास्त्रीय कर्म क्यों किया जा रहा है? कारण मान बढ़ाई के लिए। अगर ये सब कर्म करे तब उनका खातिर होगा, समाज में मान बढ़ाई होगा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा जाग किया है, यद्यपि भी उसमें उसका कोई रुचि नहीं है, लेकिन वो कर्म कर रहे इसी वो सोचते हैं इसी करने से उनका कोई प्राधान्यता होगी, मान बढ़ाई होगी, तारीफ मिलेगा। और दूसरा, ये सब कर्म जो करते हैं वो समाज में प्रशंसनीय होता है, तत्काल तारीफ ना मिले उसका प्रशंसन मिलेगा तो मुझे एक गणमान्य व्यक्ति रूप से चिन्हित किया जाएगा, ये बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, यद्यपि उसमें हमारा कोई रुचि नहीं है, दिखावटी के लिए है। इसी कर्म करने पर भी उनका कोई फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ है। ना उनका मान बढ़ाई यदि मिलेगा, ना भविष्य में जाके स्वर्ग में स्वर्गवास होगा, इस कारण से नहीं होगा। कारण कि वो श्रद्धाहीनों की कर्म किया था। श्रद्धा का इतना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, ये समझना चाहिए। श्रद्धा हमारे जीवन का न केवल नींव है, वो हमारे जीवन का सब कुछ है। एवं श्रद्धा को पकड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एवं ये भी देखना पड़ेगा कि अगर श्रद्धा हम पकड़ के ही रहना ही पड़ेगा तो सात्विक श्रद्धा हो, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, परमात्मा के तक पहुंचा देंगे। और यहाँ पर जो बताया, जो श्रद्धाहीनों की जो हम कर्म करते हैं, दान करते हैं एवं तप करते हैं, वो बिना श्रद्धा व्यर्थ होगा। ये हमारे मानसिकता के ऊपर है।
इसीलिए उपनिषद में कहा गया है श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। जो कुछ तुम करते हो श्रद्धा सहकर करो, अश्रद्धा के साथ मत करो। अश्रद्धा के साथ करने से उसमें हानि होगा, श्रद्धा के साथ करने से उसको तुम्हारा प्राप्ति होगी, ईश्वर प्राप्ति होगी। वैसे ही स्वामी विवेकानंद इस अनुसार कहते हैं, जो तुम्हारा जो दानक क्रिया है, वो दानक क्रिया में तुम्हारा कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। कि तुम किसी को दान कर रहे हो उसमें श्रद्धा भाव रखना चाहिए। श्रद्धा या देयम, देकर धन्य होना, दिए धन्य हुआ, एवं अहंकार के साथ नहीं। स्वामी जी कहते, डू नॉट स्टैंड ऑन ए हाई पेडेस्टल एंड टेक 5 cents in your hands and say, "Here my poor man," but feel blessed. The poor man is there so that he could exercise your power of benevolence and become परफेक्ट। तुम्हारे भलाई के लिए किसी ने तुम्हें दान क्रिया देने के लिए अवसर दे रहे हैं, ये हमारा अवसर है। हम दान देकर धन्य हो रहा हूँ। ये श्रद्धा सहकार अगर हम किसी को दान करें तो ये हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। अगर हम कोई घमंड के साथ, अहंकार के साथ ये सोचे कि हम दान देकर उनको धन्य कर दिया, ये गलत है। वो दान क्रिया व्यर्थ हो गया। हम दान क्रिया के माध्यम से भगवान का प्रीति चाहा, भगवान का भी प्रीति नहीं होंगे, तो दान क्रिया व्यर्थ हो गया। तो इसीलिए बहुत सावधानता से हमें हमारे जीवन का प्रतिनिधि पदक्षेप अनुसरण करना पड़ेगा एवं संशोधन करना पड़ेगा, तभी हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो श्रद्धा जो साथ जिसको दिया जाए, जो कुछ करें, हम दान करें, फिर हमारा जो तपस करें, जो तपस कर रहे हैं उसका कोई पर्पस तो है। इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिया, जो कर्म हम लोग करते हैं वो मुख्य नहीं है। हम लोग कर्म के ऊपर जोर देते हैं। वी गिव स्ट्रेस ऑन दी परफेक्शन ऑफ द वर्क। लेकिन यहाँ पर जो कहा जाता है कि कर्म में श्रद्धा के ऊपर बल देना चाहिए। कितने श्रद्धा से कर्म किया जा रहा है, कौन सा उद्देश्य से कर्म किया जा रहा है, उसके ऊपर कर्म का फल निर्धारित होगा। कर्म हम जितने भी परफेक्ट करें, अगर उसके साथ श्रद्धा नहीं है तो कर्म बिल्कुल बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, असदिति, उसका कोई सत्यता नहीं, सत्यापन नहीं है। पक्षांतर में थोड़ा से भी श्रद्धा होके, श्रद्धा के लेकर हम लोग कर्म करें तो वो फल सुदूर प्रसादी होगा। वो सिंपल समझने से इसका फर्क हो जाता है। तो ये जो श्रद्धा का बारे में बार बार कहा जा रहा है, हमारे प्रति जीवन के प्रति मुहूर्त में हम याद रखना चाहिए, हमारे जीवन श्रद्धाशील होगा। जो श्रद्धा तो युवस, जो जिसका जिसकी गहराई से श्रद्धा होगा उसको भी गहराई से ग्रहण योग्यता होगा, क्योंकि उसके श्रद्धा है, श्रद्धा लिया जा रहा है। तो भगवान श्रद्धा तो कर्म के साथ, हमारे सेवा के साथ जो श्रद्धा रहता है वही ग्रहणीय है, वही उसका मान्यता है, उसका पूर्णता है, उसका मूल्य है। और श्रद्धा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। ये न केवल हमारा जो जाग का है, दान का है, जो कुछ कर्म हम करते हैं, सब कुछ जो कुछ कृतम से जत, सब उसको सद इति बनाना चाहिए, सकारात्मक बनाना चाहिए। श्रद्धाहीन हो जाने से वो नकारात्मक हो जा रहा है, इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस प्रकार से श्रद्धा सहकार हमारा कर्म करेंगे, श्रद्धा के नींव पर हमारा जीवन आधारित करेंगे, तभी वो जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, ईश्वर को प्रत्यक्ष करते हुए धन्य हो जाएगा।
इसलिए श्रद्धा में कभी हल्कापन नहीं होना चाहिए। जीवन में श्रद्धा ही अवलंबनीय है एवं श्रद्धा के अनुसार ही हमारे जीवन को आधारित करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।